जय श्री राम, जय माता दी। आज सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा कि भगवान सूर्य जो ग्रह हैं, सूर्य ग्रह के बारे में जानकारी दूंगा। यदि वो नीच राशि में बैठ जाते हैं तो हमारा किन किन परिस्थितियों का सामना कर पड़ता है, और यदि हमारे वो उच्च के बैठते हैं तो कैसी कैसी स्थितियों में हमें आगे लेकर के जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। सबसे ज़्यादा और किस राशि पर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, किस राशि वालों के साथ उनकी मित्रता अच्छी रहती है, किस राशि वालों के साथ उनकी शत्रुता। सबसे पहले आ जाते हैं हम जो कुंडली के अंदर स्थित जो सूर्य की स्थिति होती है। सूर्य ग्रहों की स्थितियों को हमें ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा एक तो भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थितियों को बहुत सारे आज एस्ट्रोलॉजर हैं वो बहुत भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित नहीं होते, परिवार से भी हम अपने ग्रहों की स्थितियों को ठीक कर सकते हैं। जो हम पूरे परिवार के साथ स्थितियां ठीक रखें तो हमारे सारे ग्रह ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। सूर्य जो हमारा पिता का कारक होता है, यदि हमारे पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, पिता से व्यवहार अच्छा रहेगा, हम व्यवहार अच्छा रहेंगे, तो सूर्य हमारे को कभी भी नीचा। सूर्य जो है हमारे मान सम्मान का कारक होता है, और सूर्य हम भगवान के रूप में लेते हैं तो जगत की आत्मा है जो पूरे जगत संसार को दिखाता है। और यदि हमारे एक व्यक्ति के ऊपर सूर्य की कमजोरी पड़ जाती है तो कितना अंधकार आ जाता है, समस्या आ जाती है ज़िंदगी में। तो इसलिए सूर्य को हमेशा मजबूत करके रखना चाहिए। सूर्य जब तुला राशि में आता है तो नीच का हो जाता है, वो आत्मबल गिराता है, आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। और सूर्य के साथ में जब शनि बैठ जाता है या राहु बैठ जाता है या केतु बैठ जाता है, जब सूर्य के साथ में राहु बैठ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो उस समय यदि सूर्य ग्रहण इतना भारी हो सकता है किसी व्यक्ति के कुंडली में बैठा है तो उसकी स्थितियाँ, उसकी परिस्थिति क्या होगी। और जब केतु भी साथ में बैठ जाता है तो प्रेत पीड़ा का कारण भी बनाता है, पितृदोष का कारण भी बनाता है। और सूर्य के साथ जब शनि बैठ जाता है तो उनका सारी की सारी इन ग्रहों के बैठने से सूर्य की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, दब जाती हैं। इसी परिस्थिति में सूर्य के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ी हुई है तो कुंडली का निष्कर्ष बहुत सारे लोग निष्कर्ष अधूरा देख करके आधी जानकारी से कार्य करते हैं, उनको नुकसान होता है। इसलिए ग्रहों की स्थिति का पूरा आंकलन करके ही, और ग्रहों की स्थिति को देखने के लिए हमें कुंडली में सबसे पहले जो कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं उसमें बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रह कौन कहाँ बैठा है। जिस समय महादशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा में आता है तभी आप उस कुंडली का निष्कर्ष निकाल सकते हो। और सूर्य जब पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तब भी व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। दूसरों की भलाई बहुत अच्छे तरीके से करेगा लेकिन कभी जीवन में उसको भलाई नहीं मिल पाएगी, उसका मान सम्मान कभी ऊंचा नहीं उठ पाएगा। इसी के कारण से जब उनका सूर्य कमज़ोर होता है, जगह जगह पर उनको संघर्ष करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं और अपना मान सम्मान भी नहीं बचा पाता। इसलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए हमेशा सूर्य को मजबूत करने के लिए पिता का कारक माना जाता है, घर से ही सूर्य को ठीक करके चले। और या बड़े गुरुजन होते हैं, गुरुओं का आदेश बड़ों का जितना भी है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो जगत की आत्मा है, और जब आत्मा को ही ठेस पहुंचना शुरू हो जाती है तो व्यक्ति की कमजोरी एकदम से सामने आना शुरू हो जाता है। इसलिए जिन व्यक्तियों का सूर्य खराब है उनकी आंखों की रोशनी में सबसे ज़्यादा समस्या आएगी, दिखने में कमजोरी आएगी, मान सम्मान में कमजोरी आएगी, सरकारी नौकरी में बाधा आएंगी। और ख़ास करके जितना सरकारी तंत्र होता है उसमें मान सम्मान इतना जल्दी से नहीं मिल पाता। इस तरह की कार्यशैली जो सूर्य के प्रभाव से होती है, और देर से उठना, सूर्य को जल नहीं देना, अहंकार करना, दूसरों को दबाने की कोशिश करना, ये सब सूर्य दोष के कारण होता है। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, सरकारी कामों में बार बार रुकावट आ जाती है, पिता से संबंध खराब रहते हैं, आँखों की रोशनी, हड्डियों की समस्या, समाज में मान सम्मान मिलना, सारी की सारी समस्या ये सूर्य के कारण से होती हैं। और इसको शक्तिशाली बनाने के लिए हमें आत्मसम्मान को मजबूत बनाने के लिए सुबह उठ करके तांबे के जल में भगवान सूर्य देव को जल दे, लाल फूल डाल करके, गुड़ डाल करके जल देना चाहिए। दूसरा, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र जो भगवान सूर्य देव के निमित्त होता है, और सूर्य के निमित्त रविवार को गेहूँ, गुड़, लाल कपड़ा, जो लाल चीज़ें होती हैं उनका आप लोग दान कर सकते हैं। और सबसे पहले जो सूर्य मजबूत करने का घर से कारक चलता है वो पिता के
मान सम्मान करना, पिता के चरण स्पर्श करना, उसी से आपका सूर्य मजबूत होगा। और सूर्य को कम से कम 18 बार हर रोज़ नमस्कार करना चाहिए, उठ कर के सूर्य भगवान के दर्शन करना चाहिए, तभी जाकर के आपकी सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। और अधिक जानकारी के लिए इस तरह की समस्या जब चल जाती है, क्योंकि सूर्य के साथ जब क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो घर में पितृदोष प्रेत पीड़ा का भी मामला बनना शुरू हो जाता है। और जब प्रेत पीड़ा का मामला इन ग्रहों के कारण से बनता है तो ग्रहों की स्थिति से भी ठीक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में बड़े परिवार में छोटे और बड़ों का मान सम्मान जब खत्म हो जाता है तो उसकी स्थिति इन ग्रहों के कारण से ही होती है। इसलिए सूर्य को मजबूत करके चलना चाहिए। और क्योंकि सूर्य जब मजबूत करके चलेगा, सूर्य की सिंह राशि है और सिंह राशि वाले हमेशा, सिंह राशि है सूर्य भगवान की एक ही राशि है, और जब सिंह राशि को आप मजबूत करके चलोगे तो आप तन से भी, मन से भी और विचारों से भी, वाणी से भी मजबूत होकर के चलोगे। और जब वाणी में अहंकार झलकने लग जाता है तो उसका मतलब समझ जाना चाहिए कि हमारा सूर्य खराब हो रहा है, बड़ों का मान सम्मान और छोटों से हमारे को ईर्ष्या, इस तरीके की स्थिति हो जाती है तो सूर्य खराब के लक्षण हैं। और ज़्यादा गहराई से जानकारी के लिए आप पर्सनल तरीके से जन्मपत्री भी दिखवा सकते हैं। ऑनलाइन पत्री दिखवाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय श्री राम।